हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सीटेट के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, खास करके बॉयज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि बॉयज़ को भी अब आरक्षण जो है वो मिलने के लिए पूरी डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे देते हैं आप लोग को कि आखिर क्या डिसीजन गवर्नमेंट लेने वाली है। आप लोग को पता है जुलाई में एग्ज़ाम होगी आप लोग की सीटेट की, और दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगी। इस साल 2 एग्ज़ाम होंगी 2025 में। तो ये दोनों में क्या-क्या नियम जो है वो लागू होगा, नए नियम, उसके साथ-साथ बॉयज़ को कितना ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है बॉयज़ झेल रहे हैं। सभी कैटेगरी के बॉयज़, चाहे आप जनरल के बॉयज़ हों, ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, ठीक है, विकलांग हो, कोई भी स्टूडेंट हो, बॉयज़, आप लोग को क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करने से कुछ नहीं होगा, कुछ समझ नहीं पाइएगा, डिटेल में समझिए धीरे-धीरे करके, ठीक है? और सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी जो अपडेट आएगी आपके आरक्षण से रिलेटेड, आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिलेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन लोगों को भी अपडेट मिल सके। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी लेटर जारी होगा वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं देखने आता है तो मैं आप लोग को डाउनलोड करके दिखा दूँगी, ठीक है? उसके बाद आपको बता दें कि आपको पता है कि हर तरफ धरना चल रहा है, किसको लेकर के? सीटेट को लेकर के, ठीक है? पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। कुछ स्टूडेंट उसमें शामिल हैं, कुछ स्टूडेंट को पता भी नहीं है ना? मतलब जो स्टूडेंट चाहते हैं कि बॉयज़ की जो क्राइटेरिया है उसको चेंज किया जाए, वो स्टूडेंट इस धरने में शामिल हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और अपनी मांग पूरी करने की भी पूरी इच्छा जारी कर रहे हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि कुछ ऐसी अपडेट भी होगी और कुछ ऐसी मांग भी स्टूडेंट रख रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है इस पर विचार भी कर रही है। तो अगर नहीं जानकारी है तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर टोटल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार के हों, यूपी के हों, पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि सीटेट देखिए पूरे ऑल इंडिया में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में, यूपी में, ऐसा नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में सीटेट की एग्ज़ाम ली जाती है। तो पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि आप लोगों को आरक्षण मिले, बॉयज़ को भी सेम कैटेगरी में रखा जाए, गर्ल्स के साथ साथ आपको भी बराबरी का मौका मिले, हो सकता है थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा राहत मिले, तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है? खास करके बिहार के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट जो है वो उनका 2-2 एग्ज़ाम अब हो गया है, एक सीटेट और एक बीपीएससी, है ना? तो स्टूडेंट ज़्यादातर अभी फोकस कर रहे हैं बीपीएससी के ऊपर कि बीपीएससी पास हो जाए, लेकिन इस पे फोकस करने के चक्कर में उनसे गलती हो जाती है कि सीटेट ही पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है? पेपर 1 तो पास कर जाते हैं, पेपर 2 पास करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आप लोगों को ज़रूरत क्या है, खास करके बॉयज़ को, कि आप लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए स्टूडेंट की मांग क्या है, पहली पॉइंट मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट की मांग ये है, 2 क्राइटेरिया में बांटा गया है। पहली स्टूडेंट की मांग है कि जितने जनरल के, पहले जनरल की बात कर लेते हैं, बाकी सभी की करेंगे, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी बॉयज़ की बात करेंगे। जनरल जो स्टूडेंट है उनको कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए, हम लोग को भी कोई ना कोई आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है, मिलना चाहिए। इस पे विचार भी हो रहा है। और स्टूडेंट की मांग क्या है, कितने परसेंट मिलने चाहिए? देखिए स्टूडेंट ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर हम जनरल के स्टूडेंट हैं तो कम से कम सिर्फ 10% ही हमको आरक्षण दे दीजिए, ठीक है?
10% ही आरक्षण दे दीजिए। देखिए गर्ल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बिहार में हर जगह पूरे ऑल इंडिया में बात कर ले तो 90 नंबर में सभी स्टूडेंट पास होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ठीक है, एकदम एक समान है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में लड़कियों को 82.5 में ही पास कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके का नया नियम जो है बिहार में लागू हुआ है। तो इसी तरीके से बिहार के स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि अगर आप लड़कियों के लिए अपने नियम बना सकते हैं तो लड़कों के लिए क्यों नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जनरल स्टूडेंट को 10% जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमें 10% छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। सीटेट में हमें आरक्षण मिलनी चाहिए, थोड़ी सी भी मिले, चलिए 10%। देखिए स्टूडेंट जो है बढ़ा के इसलिए बोलते हैं कि 10% हम कहेंगे तो 2% भी 4% भी मिल जाएगा, ठीक है। 2% मांगेंगे ही तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़े से बढ़ा करके स्टूडेंट बोलते हैं। हम सभी को पता है कि 10% नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन फिर भी 2-4% मैक्सिमम 5% भी मिल जाए छूट तो काफ़ी है, बहुत है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद सेकेंड चीज़ हो गई, देखिए सेकेंड चीज़ ये हो गई कि स्टूडेंट जो है वो क्या मांग कर रहे हैं, ओबीसी के स्टूडेंट भी अपनी मांग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। ओबीसी के स्टूडेंट मांग रहे हैं कि हमें 15% मिलना चाहिए, SC/ST के स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें 20% छूट मिलनी चाहिए। इस तरीके से अपने अपने क्राइटेरिया बना करके और आरक्षण की मांग जो है स्टूडेंट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला जो है वो अभी देखिए मुहर नहीं लगी है, मुहर जैसे ही लगेगी सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन बॉयज़ को आरक्षण को लेकर के बातें जो है वो चल रही है, ठीक है, कि इस तरीके की मांग अगर रखी जा रही है तो कम से कम देखिए अगर गर्ल्स का 82.5 है तो बॉयज़ का कम से कम टोटल बॉयज़ का गवर्नमेंट चाह रही है कि टोटल बॉयज़ जो है चाहे कोई भी क्राइटेरिया के हो, कोई भी SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, सभी को कम से कम 86 पे पास किया जाए, ठीक है, 86 पे पास किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में अपने नियम चल रहे हैं, गर्ल्स के लिए अपने नियम चल रहे हैं तो बॉयज़ के लिए अपने नियम क्यों नहीं चलेगा, है ना। गर्ल्स का 82 है तो बॉयज़ का 86 रहेगा या 86.5 रहेगा अगर पॉइंट में रखा गया है तो। और देखिए गर्ल्स की भी बहुत सारी मांग है कि 82.5 में काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स कंफ्यूज रहती है कि 82.5 में किसी लड़कियों का 82 आ जाता है और किसी का 83 आ जाता है। अब वो कंफ्यूज है कि मेरा 82 ही आया है, क्या मैं पास हूँ या नहीं, है ना। जिनका 83 है वो तो थोड़ा सा निश्चिंत है कि चलो 83 है, जिनका 82 सिर्फ 82 आता है, 0.5 नहीं आता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके साथ कन्फ्यूजन हो रही है जॉब में भी, जॉब लेने में भी। बिहार में ही बहुत सारे ज़िलों में ऐसा हुआ है कि 82 नंबर वाले की लड़कियों का ज्वाइन करा लिया गया है और बहुत सारे ज़िले में ऐसा हुआ है कि 82 पॉइंट लड़कियों को ज्वाइन नहीं कराया गया। उनको ये कहा गया कि आपका 82 नंबर है, आप पास नहीं है सीटेट में, कम से कम 82.5 होना चाहिए, आपका 0.5 नहीं है, 83 नंबर रहेगा तभी हम ज्वाइनिंग आपका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके का कन्फ्यूजन जो है वो चल रहा है। तो ऐसी कन्फ्यूजन को भी दूर करने की मांग कर रही है कि या तो गर्ल्स कह रही है कि या तो आप 83 कर दीजिए या तो आप 82 कर दीजिए, मतलब पॉइंट वाला ये समस्या जो है इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो बॉयज़ का एक आरक्षण को लेकर के बातें चल रही है और गर्ल्स का ये पॉइंट वाला जो मैटर है इसको लेकर के बातें चल रही है। दोनों का फैसला जल्दी ही आएगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। नोटिस भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी जैसे ही मुहर लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।